हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूट्री ब्लिस। आज हम बात करने वाले हैं स्टेप फॉर प्रोडक्शन ऑफ वूल। वूल का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइडेड है। ये पहला है शेयरिंग, दूसरा है स्कोरिंग, तीसरा है शॉर्टिंग एंड गैदरिंग, ड्राइंग ऑफ वूल, रोलिंग एंड स्पिनिंग। 5 बेसिक स्टेप्स हैं इसके। आज हम सारे स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके देन, द फर्स्ट इज शेयरिंग। शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ पीस ऑफ द शिप among the with the long thin layer of its skin। जो शिप के जो स्किन पे जो थिन लेयर बनी होती हैं उन्हें हटाना, उन्हें छीलना, ये एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं शेयरिंग। शेयर्ड इज़ नॉट अ हॉट क्लाइमेट डज नॉट हॉट शिप्स। ये जो प्रोसेस होता है इससे ये जो शिप्स होते हैं इनको हर्ट नहीं होता है। ये बहुत ही आराम से करने वाला ट्रिमर के सहारे से, अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रिमर्स आ गए हैं। ये बेसिक स्टेप होता है। पहले इसमें शिप के स्किन पर से जो है उनका हेयर्स रिमूव करा जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शेयरिंग। दूसरा है स्कोरिंग। स्कोरिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट एंड gases or dust from their hair removed from the ships। जो शिप होते हैं उसका जो डस्ट होता है, जो गंदगी होता है, जो मैल होता है, और भी बाकी जो भी बाकी फालतू की जो चीज़ें हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं स्कोरिंग। ये इसमें पहले के ज़माने में आदमी लोग रहते थे, वो उसमें एक बकेट में उसको अच्छे से उसको धुल करके उसको हटाते थे। लेकिन अब मशीनरी चल गया है, तो मशीन के इस हेल्प से हम वूल का जो डस्टिंग होता है उसको रिमूव कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है स्कॉर्टिंग। स्कॉर्टिंग या गैदरिंग, यानी कि जो वूल जो होता है, जो धुला हुआ वूल है, उसको गैदर्स में भरना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग एंड द फ्लीक्स ऑफ द शिप अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। इसमें जो होता है टेक्सचर, उनके जो टेक्सचर, जैसे शिप जो होते हैं अलग अलग वैरायटी के पाए जाते हैं, तो अलग अलग वैरायटी के जो शिप होते हैं उनके टेक्सचर के हिसाब से उनको गैदर्स किया जाता है, उनको बोरे में भर के रखा जाता है, उनके हेयर्स को धुल करके। The boots or a small fibers present on a hairs is picked out. Then the hairs is cleaned and dried out। यानी कि जो स्मॉल जो फाइबर्स होते हैं जो उस वूल में जो प्रेजेंट होता है उनको बाहर निकाला जाता है, और फिर उसके बाद जो उनके हेयर को जो होता है उन्हें क्लीन किया जाता है और उन्हें सुखाया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शॉर्टिंग एंड गैदरिंग, यानी कि जुटाना, और शॉर्टिंग यानी कि उन्हें अलग अलग करना। अगला प्रोसेस है कलरिंग या डाई ऑफ द वूल फाइबर्स। इसमें जो होता है द नेचुरल फ्लीज ऑफ द हेयर ऑफ द शीप इज और अ गोट इज़ अ वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक इन कलर। जो कलर होता है, जो ओरिजिनल कलर जो होता है गोट का या शीप का, वो बेसिकली वाइट, ब्राउन या ब्लैक होता है। द वाइट वूलन फाइबर्स obtained by the shorting can be dried in the different color। यानी कि जो कलर्स जो होते हैं, जो वूल के अंदर जो कलर डाला जाता है वो बेसिकली वाइट, ब्राउन और ब्लैक होते हैं, इसीलिए उनको जो है ड्राई हीटिंग किया जाता है। उसकी वजह से ये अलग अलग कलर्स में फॉर्म होते हैं। अलग अलग कलर होता है, उनका अलग अलग टेक्सचर होता है। उनको पहले ड्राई करके फिर उसको बेसिक कलर दिया जाता है। अगला स्टेप है गैदरिंग ऑफ वूल, यानी कि वूल को गैदर्स करना। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स आर स्ट्रेच्ड एंड द कॉम एंड द रोल्ड। यानी कि इस प्रोसेस में जो एक बड़ा सा रोलर होता है,
पहले के ज़माने में जो हम लोग का जो रोलर होता था वो गांधी जी के रोलर की तरह होता था। उसमें हम लोग रेसे को डालते थे और उसमें उसको रोल करते थे। जब रोल करते थे तब वो धागा के फॉर्म में बनता था। लेकिन अब के ज़माने में अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसका एक बड़ी सी मशीन आती है, उसमें इधर से हम लोग रेशे को रखते हैं और जब वो रोलर लंबे लंबे रोलर होते हैं, जब वो रोलर चढ़ते हैं उसके बीच में एक कॉम्ब दिया रहता है, यानी कि कंघी के शेप में कुछ दिया रहता है। तो उसके हेल्प से हमारा जो थ्रेड होता है वो सीनेबल होता है। और फिर उसके बाद जो है हम लोग उसको एक ये जो कंघी है उसके हेल्प से हम लोग उसको ऐसे ऐसे झाड़ के उसको स्ट्रेट करते हैं, और जब स्ट्रेट करते हैं तो वो एक वुल फाइबर बन जाता है। अगला स्टेप है स्पिनिंग ऑफ द वुल फाइबर्स। The fibers are straightened and combed in the roller। ये तो हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि वुल के कैसे कैसे बनते हैं, और सॉरी ये तो है अभी। स्पिनिंग ऑफ द वुल फाइबर्स, द फाइबर्स ऑफ द स्ट्रैंड कॉम्ड रोल्ड इनटू द यार्न। जो रोल हुआ जो यार्न है उसको एक लॉन्ग वुलन फैब्रिक आर ट्विस्टेड इन अ थिक यार्न इज कॉल्ड वुल। फिर उसके बाद जो कॉम करने के बाद उसे पहले पुराने ज़माने में ऐसे रोल करके उसको उसमें एक कुंडी दिया रहता था, उसके सहारे से हम लोग उसको धागा बनाते थे, बटकल का धागा बनाते थे। लेकिन अब मशीनरी हो गए हैं तो उसके लिए ये एक थ्रेड दिया रहता है और यहाँ पे ये अपना फाइबर रहता है, तो वो अपना पास आउट हो जाता है इस थ्रेड के हेल्प से, ये रोलर के हेल्प से। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि वुल की कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।